सर बच्चे सबके हैं, परिवार सबके हैं। एक फौजी ने देश की सेवा करी और आज उसका जवान बेटा ऐसी चला गया। अरे ये देखो लगने वाली चीजें हैं, लग जाएंगी। आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप ऐसे नीम का थाना इलाके के सदन थाना अंतर्गत मावंडा के अजय कुमार बल्लाई की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड्डा समेत परिजन और सर्व समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नीमका थाना के खेतड़ी मोड़ से एसडीएम कार्यालय तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली के बाद परिजनों समेत पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड्डा अफसर और समाज के सैकड़ों लोगों ने उपखंड कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्य गेट पर चढ़कर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं कोर्ट के बाहर कोटपुतली स्टेट हाईवे जाम किया। प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम राजवीर यादव और डीएसपी अनुज डाल ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर काफी देर तक अड़े रहे। बाद में उपखंड अधिकारी ने एक डेलीगेशन वार्ता के लिए बुलाया। करीब आधे घंटे वार्ता चली, जिसके बाद वार्ता भी असफल रही और आकर्षित लोगों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कई देर तक ये धरना प्रदर्शन चला। अधिकारियों के 10 दिन में मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारी माने। परिजनों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अजय कुमार बल्लाई की मौत होने के 5 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर पिछले करीब 20 दिनों से परिजन और ग्रामीण उपखंड कार्यालय में बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते आज परिजनों के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड्डा समेत सर्व समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में राजेश भाईडा, पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र सिंह शेखावत, प्रवीण जाखड़, गिरिराज जोडली, राजपाल डोई, बसंत यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हो रही है ये अजय बल्लाई का मामला यहाँ चल ही रहा है। अभी एक 15 साल की बच्ची गुड्डा के अंदर उसकी गुड्डा बावनी में उसकी डेड बॉडी मिली है। घसीट के उस बच्ची के साथ जिस तरीके से दुराचारियों ने क्या किया है, अभी वो प्रोटेस्ट। अभी राजकुमार का इंडाली के अंदर मर्डर, उसके बाद में सुभाष का मर्डर बिरमी में हुआ, उसके बाद में सुनील का मर्डर दोरादास में हुआ। जिस तरीके से 15 से ज़्यादा कत्ल हो गए गरीबों के, और ये प्रशासन और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अपराधियों को बचा रहे हैं। इसके लिए जनता के सब्र का बांध टूट गया है, और ये खादी और खाकी के लोगों ने कम्युनिकेशन करके और जनता को लूट करने का काम, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, और जनता त्राई कर रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं शेखावाटी में जिस तरीके से गुंडा राज हो गया है, ये जनता उसके खिलाफ सड़कों पर है। और ये भाई अजय को यदि न्याय नहीं दिया तो ये लोग मरने मारने पर आ जाएंगे। स्थिति बहुत खराब है, और राजस्थान की सरकार को इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए, और नहीं बहुत देर हो जाएगी। तो नीम का थाना जिला का बनाने का जो हमने काम किया था, और उस जिला के साथ जो कुठाराघात किया, हमने कलेक्टर बैठाया था, हमने यहाँ एसपी बैठाया था, हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया था। हमारे पूर्वज जिले के लिए लड़ते लड़ते मर गए, बाप दादा, और उसके बाद बड़ी और भाजपा ने जो ये किया है, और जिस तरीके से नगर पालिकाओं को हटा, गुंडा राज चल रहा है, अधिकारियों की नेताओं की लूट चल रही है, और ये इससे जनता हद से ज़्यादा परेशान हो गई। और मैं इस चीज़ की यदि स्थिति बिगड़ गई और ये जनता अपना आपा खो गई। देखिए, अजय हत्याकांड तूल पकड़ चुका है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, और पूरे राजस्थान के अंदर ये आवाज़
जारी है। आज नीम का थाना की स्थिति यूपी और बिहार की तरह है। यहाँ पर गुंडागर्दी चरम सीमा के ऊपर है। गत दिनों गौ माता को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और अपराधी तत्व, गुंडा तत्व हावी हो रहे हैं। इस जब तक अजय के हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाता और जब तक सोएंगे न सोने देंगे। और हजारों की संख्या जो पूर्व प्रस्तावित आंदोलन था वो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और सरकार और प्रशासन को चेताने के लिए नीम का थाना के सब समाजों के लोग यहाँ पधारे और भाई अजय वर्मा को न्याय दिलाने की लड़ाई में आगे आए। और सबसे मतलब इस मामले में जो एक सबसे बड़ी विडंबना की बात है वो ये देखने वाली बात है कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, बीएसएफ का जवान, जिसके भरोसे हमारे परिवार चैन की नींद सोते हैं, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी करते हैं, आज वो अपने पूर्व सैनिक, अपने पुत्र की न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इससे शर्म की बात हो नहीं सकती। और मैं निवेदन करता हूँ ये नीम का थाना क्षेत्र के आसपास के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो आएँ और इनको संबल प्रदान करें और इस न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें, क्योंकि वो भी पूर्व सैनिक है, ये भी पूर्व सैनिक है। और हम आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो लोग आज इस भाई को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे, उनका आभार। और प्रशासन को पुनः कहना चाहेंगे या तो 10 दिन में गिरफ्तारियां करें, अन्यथा समिति के जो सदस्य हैं वो तय करके एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और न्याय लेंगे तब ही उठेंगे, तब तक हम यहाँ से धरना नहीं उठेगा। आज 20 दिन से अजय कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए जो धरना चल रहा था, उस धरने में समिति ने निर्णय लिया था कि 8 तारीख को हम एक आंदोलन करेंगे और वो खेतड़ी मोड़ से लेकर के यहाँ तक जुलूस निकाल करके एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया गया। बड़ी शर्म की बात तो यह है कि 20 दिन में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रशासन ने आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और न ही पीड़ित परिवार से मिले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक सैनिक का बेटा, जो सैनिक पूरे देश में रक्षा करता है, देश की बॉर्डर पे अपनी जान दे करके और देश को सुरक्षित रखता है, आज उस सैनिक के बेटे के साथ भी इस तरीके का अन्याय हो रहा है, तो शायद मैं मानता हूं कि आम आदमी को कभी न्याय नहीं मिल सकता। आज प्रशासन से वार्ता हुई और वार्ता में प्रशासन ने 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में हम पूरी जांच करके और पोस्को में उसकी बहन के साथ जिस प्रकार से छेड़खानी हुई थी वो मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया, पोस्को में मुकदमा अलग से दर्ज करेंगे। और आर्म एक्ट, जो हत्यारा है उसने पिस्टन दिखाई है और पिस्टन दिखा कर ये कहा है कि मोजर का वो एक पिस्टन का नाम है जो मेरे घर में दबी हुई है। इस तरीके का जो हत्यारा है वो स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज प्रशासन ने आश्वासन देने के बाद में आज समिति ने निर्णय लिया कि 10 दिन में अगर प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है और सभी मुकदमे जो वंचित हैं अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं, अगर वो दर्ज होकर के अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 10 दिन बाद में आंदोलन पुनः किया जाएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।